हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 लॉगरिथम्स एंड इस वीडियो में एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन 1 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म्स। अब देखो, मैंने आपको बताया था अगर आप कंसेप्ट वीडियो मिस कर चुके हैं तो मेक श्योर उसको ज़रूर देखिए। उसमें मैंने आपको समझाया लॉगरिथम क्या होता है, क्या इसके लॉज होते हैं और कैसे हम लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन सी फॉर्म गिवन है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है। पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? a की पावर x इजिकल्स टू n, मतलब a क्या है हमारा बेस नंबर, n क्या है हमारी पावर और n क्या है हमारा जो आंसर आया। जैसे 5 की पावर 2 किया तो 25 आंसर आया। अब इसको लॉग में लिखने का क्या मेथड होता है? लॉग यहाँ पे लिखते हैं हम बेस नंबर, जो यहाँ पे बेस नंबर है वही बेस नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। ये जो आंसर है वो लॉग के साथ लिखा जाएगा। इक्वल टू के बाद क्या आता है? पावर आती है। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखा जाएगा? लॉग बेस नंबर क्या है हमारा यहाँ पे 5, क्योंकि ये बेस है, बेस की पावर 2, 5 की पावर 2, तो 5 हमारा बेस नंबर, पावर हो गई 2 और ये हमारा 25 आंसर है। तो लॉग बेस में आ जाएगा बेस नंबर, इसके साथ क्या लिखा जाएगा? ये जो आंसर है 25 इजिकल्स टू जो पावर है। अगर हम लॉग 25 करेंगे टू बेस 5, हमारा आंसर क्या आएगा? मैंने आपको बताया कि लॉग में हम बेसिकली फाइंड क्या करते हैं? पावर फाइंड करते हैं। 2 की मैं कितनी पावर करूं कि मेरे पास 32 आ जाए, तो ये चीज़ फाइंड करने के लिए हम लॉगरिथमिक फॉर्म को लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या आ जाएगा? लॉग यहाँ पे बेस नंबर क्या है 3, तो ये इसके पैर में चला जाएगा। आंसर क्या है हमारा 1/27, वो यहाँ पे आ जाएगा। इजिकल्स टू पावर कितनी है? -3, यहाँ पे आ जाएगा। इसको चाहे आप ब्रैकेट में लिख लो। थर्ड वन है लॉग बेस नंबर क्या है 64, क्योंकि 64 की पावर 1/3 है ना, तो बेस नंबर कितना आ गया 64। आंसर क्या आया 4, इक्वल्स टू पावर कितनी आई 1/3। 4 है, 6 की पावर 0 इजिकल्स टू 1, तो लॉग बेस वैल्यू क्या है हमारी 6, तो उसको पैर में लिखेंगे। आंसर कितना आया 1, वो लॉग के साथ लिखेंगे। इक्वल टू के बाद क्या लिखते हैं? उसकी पावर। नेक्स्ट वन है 10 की पावर -2 इजिकल्स टू 0.01, ये बेस है, ये पावर है और ये आंसर है। तो कैसे लिखेंगे? लॉग बेस कितना है हमारा 10, आंसर कितना है 0.01 इक्वल्स टू पावर कितनी है -2। नेक्स्ट है लॉग बेस कितना है 4, हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 1/4 इक्वल्स टू पावर कितनी है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा लिखने का मेथड क्या होता है? लॉग यहाँ लिखा जाता है बेस नंबर, लॉग के साथ लिखा जाता है जो आपको आंसर गिवन है, इक्वल्स टू पावर। सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉगरिथम फॉर्म में गिवन है, पहला है लॉग 381 इजिकल्स टू 4। ये क्या है हमारा? दिस 3 इज बेस नंबर, ये होता है हमारा आंसर, ये होती है हमारी पावर। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखी जाती है? बेस
उसकी कोई पावर वैल्यू होगी इजिकल्स टू, अब जैसे 2 की पावर 3 करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, तो इस फॉर्म में अब हमें लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, बेस कितना है 3, इसकी पावर कितनी है ये 4 इजिकल्स टू, ये इस तरफ आ जाएगा 81 आंसर फॉर्म में। मतलब रीअरेंजमेंट है। एक्सपोनेंशियल गिवन है तो लॉग कैसे लिखना है, लॉग गिवन है तो एक्सपोनेंशियल कैसे लिखना है, मतलब रीअरेंजमेंट करने हैं आपके नंबर्स की। तो ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज आपने समझ ली तो आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा। सेकंड है लॉग, बेस में 8 है 4 इजिकल्स टू 2/3। अब देखो ये बेस है तो पहले बेस लिखो, उसकी पावर ये होती है 2/3, आंसर कितना आ गया हमारा, दैट इज 4, ये आंसर होता है। थर्ड है लॉग 2 1/8 इजिकल्स टू -3। पहले तो यहाँ पे समझो क्या क्या चीजें क्या है। 2 क्या है हमारा बेस, ये क्या है हमारा आंसर, और ये क्या है पावर। ऐसे लिखा जाता है ना लॉग। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, बेस कितना है हमारा, बेस है 2, पावर कितनी है -3 इजिकल्स टू आंसर कितना है 1/8। नेक्स्ट है लॉग, बेस है 10 0.01 इक्वल्स टू -2। तो ये हमारा बेस है तो बेस लिखो, ये हमारी पावर है -2, ये आ गया 0.01। देखो बेस तो दोनों में सेम है, बेस तो आपको पता चल जाता है, आपने इस तरह बेस लिखना है। ये जो इक्वल टू के बाद गिवन होती है लॉग में वो होता है पावर, तो उसको पावर में लिख दो। ये हमारा आंसर होता है तो इसको इक्वल टू के बाद लिख दो। फिफ्थ वन है लॉग, बेस 5 1/5 इजिकल्स टू -1। बेस कितना है 5, इसकी पावर कितनी आ जाएगी ये नंबर -1, आंसर कितना आ जाएगा ये वाला 1/5। लॉग a 1 इक्वल्स टू 0। तो बेस कितना है a, इसकी पावर क्या आ जाएगी ये 0, आंसर क्या आ जाएगा ये नंबर दैट इज 1। तो सब में चेक करो सही लिखा है हमने। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 8 की पावर 2/3 करोगे तो 4 आएगा, 2 की पावर -3 करोगे 1/8 आएगा, a की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा, 5 की पावर -1 करोगे तो 1/5 आएगा। ठीक है। Question 3, by converting to exponential form find the value of each of the following। अब इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इसकी वैल्यू ढूंढनी है। अब इनको ध्यान से देखना है। log 2 64, ये तो बेस आ गया, ये आंसर आ गया। वेयर इज पावर पता नहीं, तो हमें वो ढूंढना है। तो इसको इक्वल टू मान लो x, हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, बेस, उसकी पावर क्या हो गई x इजिकल्स टू 64, 2 की पावर x इजिकल्स टू 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो x कितना आ गया 6, बेस सेम हो गया तो पावर्स को इक्वल कर दो। सेकंड है log 8 32, इसको मान लो x के इक्वल। तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, पहले बेस लिखना होता है। बेस क्या है ये वाला 8, ये पावर होती है x, ये आंसर है 32। अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसकी पावर x इजिकल्स टू 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो इस तरफ 2 की 2 पावर्स आ गई, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बेस सेम हो गया, पावर्स को इक्वल कर दो। x कितना आ गया 5/3। थर्ड पार्ट है log 3 1/9, इसको x के इक्वल मान लो। तो एक्सपोनेंशियल में पहले कन्वर्ट करो।
बेस कितना हो गया 3, ये बन जाती है पावर और ये होता है हमारा आंसर। ठीक है, अब 3 की पावर x इजिकल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ ये 3 की पावर x इजिकल्स टू, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, तो पावर क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगी। अब दोनों तरफ देखो बेस वैल्यू सेम हो गई तो पावर्स क्या हो गई आपस में इक्वल हो गई। फोर्थ वन है log 0.5 इंटू 16, मान लो ये x के इक्वल है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, ये आ गया बेस 0.5, इसकी पावर आ गई x इजिकल्स टू 16। अब इसको 5/10 लिख सकते हैं इजिकल्स टू 16, ये हो गया 1/2 की पावर x इजिकल्स टू, अब 16 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4 लिख सकते हो, इधर 1/2 है, इधर भी 1/2 करेंगे, तो मैंने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया, पावर को कर देंगे चेंज, तो बेस सेम आ गया, पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल, x की वैल्यू आ गई -4। फिफ्थ पार्ट है log 2 0.125, इसको इक्वल टू x मान लीजिए। अब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, ये आपका बेस नंबर तो सेम रहता है, बेस इसकी पावर क्या हो जाएगी x इजिकल्स टू 0.125, तो 2 की पावर x इजिकल्स टू 125 अपॉन क्या आ गया ये 1000 आ गया, 5 के टेबल पे कैंसिल कर देते हैं, 5 to the 10, 5 5 दा, सॉरी ये आ गया 5 4 दा, तो ये आ गया 2 की पावर x इजिकल्स टू 1/8, तो इसको 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर x इजिकल्स टू, अब देखो ये 1/2 की पावर 3 है, अब मुझे इसको सेम करना है दोनों तरफ, तो 2 की पावर x इजिकल्स टू, मैंने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाया और पावर को क्या कर दिया चेंज कर दिया, तो ये -3 हो गया। अब देखो दोनों तरफ बेस वैल्यू सेम आ गई, तो x कितना आ गया -3, पावर्स को आप करोगे इक्वल, x की वैल्यू -3। सिक्स्थ पार्ट है log 7 इजिकल्स टू x, तो ये बेस नंबर है 7, ये बन जाएगी पावर इजिकल्स टू 7, तो इधर 7 की पावर कितनी है 1, बेस सेम हो गया, पावर्स क्या हो गई इक्वल। और वैसे भी मैंने आपको एक लॉग करवाया था, अगर हम लॉग निकालते हैं किसी भी नंबर का, लेट्स सपोज a, और बेस भी हमारा a है, तो वो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी 1। क्वेश्चन 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्या गिवन है log बेस 2 x इजिकल्स टू -2 गिवन है, तो अगर आपको लॉगरिथम वैल्यू गिवन है, आपने एक्सपोनेंशियल लिखना है सबसे पहले उसका, तो बेस कितना हो गया 2, ये बन जाती है पावर, ये बन गया हमारा आंसर। तो 2 की पावर -2, तो इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको 1/2 कर देंगे, पावर 2 आ गई इजिकल्स टू x, तो x कितना आ गया 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। log x 9 इजिकल्स टू 1, बेस क्या है हमारा x, ये बन जाएगी पावर इजिकल्स टू, ये बन गया हमारा आंसर, तो x की पावर 1 इजिकल्स टू 9, मतलब x कितना आ गया 9 आ गया। थर्ड है log 9 243 इजिकल्स टू x, तो 9 बेस है, पावर क्या बन जाएगी x इजिकल्स टू, आंसर क्या बन गया 243। अब 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 243 क्या होता है 3 की पावर 5 होती है, तो ये 3 की पावर 2 आ गई, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2x आ गया, इधर 3 की पावर 5, बेस सेम हो गया, पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल,
x की वैल्यू आ गई 5/2। फोर्थ वन है log 3x इज इक्वल्स टू 0। तो ये बेस है 3, इसकी पावर 0 इज इक्वल्स टू x। 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 किसकी इक्वल होता है 1 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू 1 की इक्वल। फिफ्थ आ गया log, यहाँ पे √3 x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब ये बेस है √3, ये पावर है, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आंसर है। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, दैट इज ये हो गया ना 3 की पावर 1/2 का स्क्वायर बन गया। तो ये 3 की पावर 1/2 इंटू 2 हो गया, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी। 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x की वैल्यू 3 प्लस 1 दैट इज 4। इसी के ही नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के ही। सिक्स्थ पार्ट है log 5 x स्क्वायर माइनस 19 इज इक्वल्स टू 3। ये बेस, इसकी पावर क्या आ गई 3 इज इक्वल्स टू ये आंसर। 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 द 25, 25 इंटू 5 ये हो गया 125 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 19। 19 इधर जाकर ऐड हो गया, तो ये हो गया 4, 144 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो इस तरफ 144, तो 144 क्या होता है 12, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू हम दोनों लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव 12। जब भी रूट लेते हैं हम दो वैल्यूज आती हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। सेवंथ पार्ट है log x 64 इज इक्वल्स टू 3/2। अब ये बेस वैल्यू x, ये बन जाएगी पावर, ये बन गया आंसर। नाउ अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2/3। जो पावर है उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि मुझे ये 3/2 पावर कैंसिल करनी है, तभी x की वैल्यू निकल पाएगी। इधर भी हम 64 की पावर 1 है, उसको भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल ये कैंसिल। x कितना आ गया 64 की पावर 2/3। तो अब इसको देखो, 64 क्या होता है 4 का क्यूब होता है, इसकी पावर 2/3। 4 की दो पावर्स हो गई, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 4 का स्क्वायर, x कितना आ गया 4 इंटू 4 16। एट्थ पार्ट है log बेस है 2 x स्क्वायर माइनस 9 किसके इक्वल होता है 4 के। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बेस है, ये पावर है, 2 की अगर पावर 4 करेंगे तो किसकी इक्वल आएगा x स्क्वायर माइनस 9 के। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, ये 9 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो x स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 25। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे। तो x कितना आ गया प्लस माइनस 25 का रूट किया 5। नाइन्थ पार्ट है log बेस है x 0.008 इज इक्वल्स टू -3। तो x इसकी पावर आ जाएगी -3 इज इक्वल्स टू, ये बन गया आपका आंसर। x की पावर -3 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन कितना आ जाएगा 1000 आ गया। तो ये 2 का क्यूब होता है और ये 10 का क्यूब होता है। तो x की पावर -3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 10 की पावर 3। अब हम क्या करते हैं पावर्स को इक्वल कर देते हैं, क्योंकि हमने, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर पावर्स को आपको इक्वल नहीं करना है,
ये क्या बन जाएगा 1/x, इसकी पावर मैंने पॉजिटिव कर दी, ये बन गया। अब हमने एक एक्सपोनेंट में आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर आपका बेस सेम है दोनों तरफ तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, अगर पावर्स इक्वल हैं दोनों तरफ तो बेस सेम हो जाता है, मतलब बेस जो है वो इक्वल हो जाता है। तो 1/x किसके इक्वल आ गया 2/10, ये कैंसिल, 1/x किसके इक्वल आ गया 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ log base 10 x is equals to p and log base 10 y is equals to q, हमें शो करना है x y इसके इक्वल होता है। अब पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये बेस है 10, इसकी ये पावर जाएगी p इज इक्वल्स टू x, ये हम किस में इसको लिख लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह इसको लिखते हैं, ये बेस है, ये बन जाएगी पावर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आंसर। अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। हमने प्रूफ क्या करना है, एक्स वाई किसके इक्वल है 10 की पावर p प्लस q। हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x इंटू वाई, x किसके इक्वल है 10 की पावर p इंटू वाई किसके इक्वल है 10 की पावर q। अब हमें पता है कि एक्सपोनेंट में अगर दो नंबर्स जिनका बेस सेम है, बेस नंबर सेम है ना 10 10, और वो आपस में नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो 10 की पावर क्या हो गई p प्लस q, दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था कि अगर x और y को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके इक्वल आता है। तो हमने ये जो वैल्यूज गिवन थी वहाँ से पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाला, वहां से हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन, अब हमें क्या गिवन है, log बेस है 10 x इज इक्वल्स टू a, और एक हमें गिवन है log बेस 10 y इज इक्वल्स टू b। सबसे पहले राइट डाउन 10 की पावर a प्लस 1 इन टर्म्स ऑफ x। पहले हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालते हैं दोनों की। ये बेस है 10, ये बन जाएगी इसकी पावर इज इक्वल्स टू x। इसी तरह यहाँ पे ये 10 बेस है, इसकी पावर b इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आंसर दैट इज y। अब फर्स्ट पार्ट है 10 की पावर a प्लस 1, अब इसको x फॉर्म में लिखना है। अब देखो हमारे पास एक रूल है a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर m किसके इक्वल होता है n प्लस m, ये हमें पता है। अब ये हमें गिवन है, इससे हमने ये बनाना है, तो मैं इसको 10 की पावर a इंटू 10 की पावर 1 लिख सकती हूँ। मैंने ब्रेक करके लिख लिया इसको। 10 की पावर a किसकी इक्वल है x इंटू 10, तो ये हो गया 10x। सो इसका आंसर आपकी बुक में गलत गिवन है, वहाँ पे आई सपोज x बाई 10 है, वो x बाई 10 कैसे निकलेगा अगर आप 10 की पावर a माइनस 1 निकालोगे, तो 10 की पावर a माइनस 1 किसकी इक्वल होगा 10 की पावर a इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो ये 10 नीचे चला गया। अब 10 की पावर a कितना है x अपॉन 10, अगर आप 10 की पावर a प्लस 1 निकालोगे दैट विल बी 10x। सेकेंड पे आते हैं, राइट डाउन 10 की पावर 2b इन टर्म्स ऑफ y। अब 10 की पावर 2b है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे 10 की पावर b इंटू 10 की पावर b, कैसे, बेस सेम हो गया, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती है, तो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। 2b को हम b प्लस b लिख सकते हैं ना, ऐसे लिखा जा सकता है ना इसको, तो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, ये फॉर्म से ये फॉर्म बना दी 10 की पावर b इंटू 10 की पावर b। अब 10 की पावर b किसके इक्वल है y के, ये भी किसके इक्वल है y के, तो ये आ गया y का स्क्वायर, तो इसको इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे दैट विल बी y स्क्वायर। थर्ड है
log base 10p is equals to 2a minus b गिवन है. एक्सप्रेस p इन टर्म्स ऑफ x एंड y. p की वैल्यू x एंड y फॉर्म में लिखनी है. पहले इसका एक्सपोनेंशियल लिखो. ये बेस है 10, ये बन जाएगी पावर, ये बन जाएगा आंसर. अब हमने इसको x एंड y फॉर्म में निकालना है. अब इसको क्या लिखेंगे? 10 2a अपॉन 10 की पावर b. ये कैसे आया? अब ये हमारे पास लॉ है a रेज टू पावर n अपॉन a रेज टू पावर m किसके इक्वल होता है? n माइनस m. अब मुझे ये फॉर्म गिवन थी 10 की पावर 2a माइनस b. इसको मैंने इस फॉर्म में लिखना है, तो 10 की पावर 2a ऊपर रह जाएगा और 10 की पावर जो b है वो नीचे चला जाएगा. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा इज इक्वल्स टू p. अब 10 की पावर 2a है, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर, जैसे इसको लिखा था 10 की पावर 2b को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर a इंटू 10 की पावर a. बेस सेम है, पावर्स क्या होगी? ऐड होगी, तो मैंने इसको स्प्लिट करके लिख लिया. ये वाली आइडेंटिटी हमने इस पे यूज कर ली. नीचे है 10 की पावर b इज इक्वल्स टू p. अब 10 की पावर a किसके इक्वल है? x के. 10 की पावर a x के. 10 की पावर b ये हमने निकाला y के इक्वल है इज इक्वल्स टू p. तो p की वैल्यू क्या आ गई? x स्क्वायर अपॉन y. यही उसने बोला था कि p को x एंड y फॉर्म में लिखो. सो p इज x स्क्वायर अपॉन y, या फिर इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर y की पावर माइनस 1. सो मैं दोबारा आपको बताऊंगी कि अगर आप कंसेप्ट वीडियो मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ उसको मिस मत कीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे लॉगरिथम के. अगर वो वीडियो आपको समझ में आ गई तो एक्सरसाइज आपको बहुत इजीली समझ आएंगी. तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और प्लेलिस्ट में भी आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं. सो इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है इन क्वेश्चंस के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.